नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज हम विश्लेषण करेंगे आखिर उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज का रुख 2024 के चुनाव में किस ओर रहेगा। क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जन सैलाब के साथ बहकर के प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, यह इस बार कुछ मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या समाजवादी पार्टी को इकट्ठा होकर अपना मत दे देगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी की चलती हुई हवा को देख करके प्रजापति समाज उस ओर इकट्ठा हो रहा है, या फिर लोकदल के साथ में जो क्षेत्रीय पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है उस तरफ चला जाएगा। क्या ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक का उद्देश्य है प्रजापति समाज की राजनीतिक भागीदारी। आखिर प्रजापति समाज किस ओर जाकर के बैठेगा। आने वाला चुनाव 2024 का है। हर समाज अपनी जुगलबंदी लगा रहा है, आखिर किस तरह हमें राजनीतिक भागीदारी मिले। दरअसल असली छत्री वही होता है जो कि राजकाज के बारे में सोचता है, जो अपनी जमीन को कब्जाने के बारे में सोचता है। छत्री उसी को कहते हैं, चाहे वह रणभूमि में हो या फिर अब चुनावी भूमि में। अब इस चुनावी रण के जो प्यादे बनते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वह वहां का छत्रप कहलाता है। और वह छत्री अब किस तरह से चलेगा, और जो लोग उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं वे उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में हम जिसे सेवक कहते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर 1 अक्टूबर की जो यह कार्यकर्ता सभा बुलाई गई है, इसमें दारा सिंह प्रजापति क्या कहना चाहते हैं। हालांकि मीडिया को इनविटेशन नहीं दिया गया। प्रजापति समाज का इससे पहले भी एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने किया था, जिसमें प्रजापति समाज ने समाज की मीडिया को ही इनवाइट नहीं किया था। आखिर मीडिया से इतने क्या घबराते हैं, या फिर मीडिया से बचना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर समाज के लोग कहते हैं कि मीडिया हमारी आवाज को दिखाती नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप मीडिया को इनवाइट नहीं करते हैं, आप उन्हें आदर सहित बुलाते नहीं हैं, और जब तक आप मीडिया को बुलाएंगे नहीं तो मीडिया आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि मीडिया को बुलाने का एक आपके पास में अलग से आधिकारिक सूचना देनी होती है, जो कोई भी संगठन देना नहीं चाहता। लेकिन तमाम नेता, तमाम समाजसेवी अपनी खबरें जरूर चलवाना चाहते हैं। यह बात दूसरी है, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने भी कोई इस तरह का इनविटेशन नहीं दिया, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं की एक आम सभा भी हो सकती है, लेकिन इसमें चुनावी मुद्दे पर बड़ी बात की जा सकती है। अब बात यह है कि वहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बताया जा रहा है कि अब प्रजापति समाज किस ओर जाना चाहिए। अब इसमें एक बड़ा विश्लेषण निकलकर सामने आता है। क्या प्रजापति समाज को उस पार्टी से जुड़ जाना चाहिए जिसमें हमारे समाज के मंत्रियों की कोई औकात नहीं है, हमारे समाज के मंत्री समाज का कोई कार्य कर नहीं सकते, हमारे समाज के मंत्री अपने बलबूते पर कोई ताकत दिखा नहीं सकते, हमारे मंत्री होने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकते, तो क्या वहां पर जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वहां पर हमारे समाज के लोगों का आदर सत्कार होगा क्या। वहीं पर दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने जो शोषण ओबीसी समाज का किया, जो प्रजापति समाज का किया, उनका वोट पाया, लेकिन उन्हें दिया कुछ नहीं, जिस कारण प्रजापति समाज और भी ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व को खो बैठा। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई नेता दिए हैं,
लेकिन समाजवादी पार्टी भी हमारे लोगों को टिकट देना नहीं चाहती, हमारे विधायक बनाना नहीं चाह रही है, हमारे लोगों को आगे लाना नहीं चाह रही है। लोकसभा में हमें उत्तर प्रदेश से कम 3 उम्मीदवार जरूर मिलने चाहिए हर पार्टी से। अब हमारे पास में ऑप्शन बचता है लोकदल। अब जयंत चौधरी से बात करके क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें जगह मिलेगी क्या? क्योंकि लोकदल में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें प्रजापति समाज के कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं है। क्या जातिगत आधार पर हमें भागीदारी मिलेगी क्या? इसके बाद में हमारे पास बचती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने खोए हुए वर्चस्व को पाना चाहती है, यह सत्य है। और कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ा है वास्तव में वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के दुख में खड़े नहीं होते और सुख में जाकर के हम एक लंबी कतार लगा देते हैं, तब हमें जगह नहीं मिलती। आज हम छोटी छोटी पार्टियों में जुड़ रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों में अपना वर्चस्व पा रही है, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हो सकती है। कांग्रेस फिर भी एक बड़ा दल है। उस दल में यदि समाज के लोग जुड़ सकते हैं तो उन्हें जुड़ जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज की कई पार्टी हैं, उनमें भी यदि जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि आर्थिक सहायता करके चुनाव लड़ाती है और उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग आज घुस जाएंगे, आने वाला वक्त कांग्रेस का भी हो सकता है। आप सोचिए, आज हम बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। बिहार के अंदर लालू और नीतीश के अलावा कोई और भी कुछ बच जाता है क्या? यदि लालू और नीतीश दोनों एक जगह आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में कोई आड़े आ नहीं सकता। कर्नाटक पहले ही कांग्रेस जीत चुकी है। आसाम जो पूर्वोत्तर राज्य है और उसके अलावा मेघालय, मणिपुर की दुर्दशा को देख करके भारतीय जनता पार्टी से टूट चुके हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश पहले ही कांग्रेस के पाले में आ चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है। ये वहीं पर पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी के पास है। वहीं पर महाराष्ट्र में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो चुकी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। राजस्थान में कसमकस है। अब गुजरात और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। वहीं पर आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, खासतौर से मोदी के बीच में एक बड़ी कसमकस चली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी का अपने आप को होने का दावा तो करते हैं, लेकिन ओबीसी को कुछ दे भी नहीं पाए। अब हम देखते हैं क्या यदि भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? 75 साल की उम्र के बाद प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। अगर बन भी जाते हैं, पहले तो बनने नहीं देगी आरएसएस। अब हमने एक बड़ा प्रैक्टिकल किया, बड़ा प्रयोग किया। हम लगातार मोदी के विपक्ष में कुछ पोस्टें डाली। जो हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आईटी सेल के लोग उन पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। लेकिन मोदी के खिलाफ यदि कुछ बोला जाता है तो उनके कमेंट नहीं आते। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कसमकस चली हुई है। तो क्या प्रजापति समाज अब की बार कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएगा क्या? एक बार फिर यही देखने में आ रहा है। गाजियाबाद के प्रजापति समाज के संगठनों का दावा यही है, मेरठ के भी संगठनों का दावा यही है। अब बड़ी बात इस पर भी विचार किया जाएगा, यदि कोई महासम्मेलन किया जाए तो उसमें कौन आएगा? अखिलेश, मायावती
या फिर प्रियंका या राहुल गांधी। इसके लिए भी विचार विमर्श 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा करेगी। इसके साथ ही हमें एक गोलमेज सम्मेलन करना चाहिए। उस गोलमेज सम्मेलन में मैं ये नहीं कहता कि तमाम संगठन आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि 2 महत्वाकांक्षी लोग एक जगह नहीं जुड़ सकते। यदि वे जुड़ते तो फिर वे संगठन बनाते ही क्यों। लेकिन हम तमाम संगठनों को एक संगठन बना लेना चाहिए और उस संगठन के लोगों को यह विचार करना चाहिए आखिर प्रजापति समाज के लोग कहां पर जाए, प्रजापति समाज के लोग अपने भागीदारी किस प्रकार पा सकते हैं। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी पार्टियों का अच्छा खासा वर्चस्व है, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मुख्य रूप से आज भी चल रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हाल फिलहाल में अब वर्चस्व खत्म हो चुका है। वोट बैंक बहुत अच्छा है। यदि हम देखते हैं इंडिया नामक गठबंधन से ये तमाम संगठन जुड़ जाते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मुस्लिम, दलित केवल मायावती के पास रहता है और मुस्लिम हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई देता है। यदि मुस्लिम और दलित, क्योंकि कई बार मुस्लिम समाजवादी को छोड़ करके बसपा के साथ जाता है और बसपा को छोड़ करके समाजवादी के साथ में, यदि मायावती इंडिया गठबंधन में जुड़ गई तो क्या होगा। मुस्लिम प्लस दलित ही काफी है जिताने के लिए। उसके बाद ओबीसी वर्ग के लोग हमेशा छिटके रहते हैं। प्रजापति समाज को अपना वर्चस्व पाने के लिए क्या इंडिया गठबंधन से जुड़ना होगा और अपनी एक बार फिर अपनी ताकत को अर्जित करनी होगी। लोकसभा में यदि चुनाव लड़ना है और पार्टी से लड़ना है तो हमें अपनी जगह तलाशनी ही होगी। इसमें अंधभक्ति की कोई बात नहीं है, इसमें धर्म राजनीति में आड़े नहीं आता, क्योंकि रणभूमि में कोई अपना नहीं होता। रणभूमि लड़ने का नाम है। यह सत्ता की लड़ाई है, यह राज्य की लड़ाई है। यदि आप राज पाना चाहते हैं, यदि आप सत्ता पाना चाहते हैं, आप बहकावे में मत आइए। आप तो अपनी सत्ता को हासिल करिए और सत्ता को हासिल करने के लिए पार्टी कोई भी हो, आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके जो आपको भागीदारी दे वो भागीदारी लेकर आप लड़ते रहिए।